तो दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि सुदामा जी श्री कृष्ण के परम मित्र थे। परंतु क्या हम ये जानते हैं कि वो अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे और उनका नाम सतानंद था। तो उनका परिवार था जिसमें उनकी पत्नी और उसके साथ-साथ 4 संतान थे। तो उनकी दरिद्रता इतनी थी कि उनके पास एक उत्तम कुटिया नहीं था, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं थे, यहाँ तक कि भोजन का भी वो बहुत मुश्किल से एक वक़्त के लिए प्रबंध कर सकते थे। वो भिक्षा माँगते थे, तो सतानंद हरि के बहुत बड़े भक्त थे। इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा और उनकी पूजा वैसे ही करते गए। यहाँ तक कि होता था कभी-कभी उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता तो भगवान को जल भोग चढ़ाते थे और उसी को ही पा लेते थे। तो ऐसे करके एक समय ऐसा आया जब उनके पास 3 दिन तक उनको भिक्षा ही नहीं मिली। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया आज अगर भिक्षा नहीं मिलती तो मैं घर वापस नहीं जाऊँगा और वो ऐसे कंटिन्यूअसली भिक्षा के लिए वो निकल गए। शाम हो गई तब तक उनको भिक्षा नहीं मिली और वो घर लौटे नहीं। वो खुद भी खाना नहीं खाए थे, इसीलिए उनके शरीर में बल नहीं था और वो थके हुए एक जगह पे बैठ गए। फिर भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए उनके पास और उनको ये बताया कि आप अगर श्री हरि के इतने बड़े भक्त हैं, तो आप वो सत्यनारायण पूजा का व्रत क्यों नहीं रखते? फिर भगवान ने उनको वो व्रत के बारे में बताया और पूजा की विधि बताई। और ये सुनने के बाद सतानंद जो है उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कल ही वो व्रत करूँगा और विधि पूर्वक वो पूजा करूँगा। तो उसके बाद सतानंद जो है वो निकल पड़े भिक्षा के लिए फिर से। उसके बाद उनको बहुत सारी भिक्षा मिली। अब उनके सामने परीक्षा ये थी कि जब वो उस भिक्षा के साथ घर लौटेंगे, तो वहाँ पे घर पे उनकी पत्नी और उनके संतान उनकी अपेक्षा कर रहे हैं कि पिताजी कब वो भोजन लेके आएँगे और हम फिर भोजन ग्रहण करेंगे। तो इसीलिए वो जब घर आए तो बहुत दुविधा में थे, तो कैसे करके वो घरवालों को समझाएँगे कि उन्होंने संकल्प ले लिया है, वो पूजा करेंगे कल सत्यनारायण पूजा। तो उसी के लिए ये जो भिक्षा लाए हैं वो उसी में ही लगेगा, उसके बाद ही वो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो वो घर गए, फिर उन्होंने घर वालों को सब चीज़ बताई, तो सबने उनका समर्थन किया, बोला कि आपका संकल्प हमारा भी संकल्प है। तो सब पूजा की विधि के लिए प्रबंध करने आरंभ कर दिए कल के लिए। तो फिर उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की, उसके बाद सबने प्रसाद पाया। तो पूजा करने के बाद उनकी उनके जीवन में वो समृद्धि और सुख आई। तो ये थी दोस्तों सतानंद की कहानी।